अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अज़ीज़ साथियों, आज की बहुत ख़ास वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है। बिल्कुल भी स्किप करके मत जाइएगा। हो सकता है कि ये वीडियो आप लोगों की ज़िंदगी बदल दे, आपकी ज़िंदगी में इनक़िलाब पैदा कर दे। अज़ीज़ साथियों, मैं बात कर रहा हूँ हराम की कमाई की, यानी जो कमाई हराम के ज़रिए की जाती है उस कमाई के बारे में मैं आपसे कुछ कहने के लिए जा रहा हूँ। अज़ीज़ साथियों, यानी शरीयत मुतहरा के ने जिस चीज़ को करने से मना किया है उस चीज़ को कर कर के कमाई हासिल करना ये हराम है। जैसे कि जुए के ज़रिए कमाई करना ये हराम है, ऐसे ही सूद के ज़रिए कमाई करना ये हराम है, ऐसे ही जुल्म के ज़रिए कमाई करना ये हराम है, ऐसे ही किसी का माल छीन कर अपने ऊपर ख़र्च करना ये भी हराम है। ऐसे ही इनकी बहुत सारी मज़म्मतें अहादीस में आई हैं। अगर अल्लाह ताला ने आपको रिज़्क़ हलाल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई है तो दोस्तों, रिज़्क़ हलाल बेशक आपके लिए बहुत बड़ी अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से नेमत है। रिज़्क़ हराम जो होता है, हराम की जो कमाई होती है, अज़ीज़ साथियों, ये इंसान की ज़िंदगी को बेचैन व बेकरार कर दिया करती है। यहाँ तक कि ये रिज़्क़ हराम अल्लाह तबारक व तआला के गज़ब को भड़काता है, अल्लाह ताला की नाराज़गी का सबब बनता है। आजकल हम समाज में देखते हैं कि लोगों को बिल्कुल भी मालूम नहीं है कि हमें किस तरीक़े से पैसा हासिल करना चाहिए, कौन सा पैसा हमारे लिए जायज़ है, कौन सा नाजायज़ है। बहुत सारे लोग जो है हराम तरीक़े से कमाई कर रहे हैं, ख़ुद भी खा रहे हैं, अपनी औलाद को भी खिला रहे हैं, जबकि इसका नतीजा ये बनता है कि औलाद नाफरमान हो जाती है और ख़ुद भी अल्लाह ताला के अज़ाब का मुस्तहिक़ बंदा बन जाता है। अज़ीज़ साथियों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक के अंदर इरशाद फरमाया कि जो हराम कमाई करता है उस हराम कमाई का कोई सदका नहीं है। ऐसे ही उस हराम कमाई में तुम्हारे अंदर कोई फ़ायदा भी नहीं है और बाद मरने के तुम्हारे लिए यह हराम कमाई तुमको जहन्नम के अंदर ले जाएगी। एक जगह ये आया है कि जो बंदा हराम की कमाई खाता है, अल्लाह तबारक व ताला उस बंदे पर जन्नत को हराम फरमा देता है। यानी मुझे आप ये बताएं कि जब बंदा हराम का लुक़मा अपने गले से नीचे उतारे तो अल्लाह तबारक व ताला उस इंसान पर जन्नत को हराम फरमा देता है। मज़ीद ये कि वो इंसान जो भी दुआ करता है तो अल्लाह तबारक व ताला उसकी दुआ को कबूल भी नहीं फरमाता है। इसलिए कि हराम की जो कमाई होती है ये इंसान की ज़बान की तासीर को ख़त्म कर देती है, अल्लाह ताला के गुस्से को भड़काती है। जो हराम खाते हैं अल्लाह ताला उनकी उम्रों से, उनके रिज़्क़ों से बरकतों को ख़त्म कर देता है, उनकी औलाद को उनका नाफरमान बना दिया करता है। आज लोगों ने सूद को आम कर दिया, लोग सूद लेकर खा रहे हैं। आज लोग दूसरों का माल छीन रहे हैं, दूसरों का हक़ खा रहे हैं। ऐसे ही जुए के ज़रिए लोग, सट्टेबाजी के ज़रिए लोग माल कमा कर खा रहे हैं। इसके अलावा ऐसे ही मिलावट करके बहुत सारी चीज़ों में, जैसे कि दाल वग़ैरह, इन चीज़ों में तरह तरह की मिलावट करके लोग खा रहे हैं। इसके अलावा ऐसे ही डाका ज़नी के ज़रिए भी लोग जो है माल हराम करके खा रहे हैं, धोखा देकर लोग खा रहे हैं। चीज़ किसी रेट की है और लोग बेच किसी, मतलब ये है कि चीज़ में कमी है और उस चीज़ को अच्छा बताकर बेच रहे हैं, ये धोखा है। तो धोखा देकर लोग माल खा रहे हैं। ऐसे ही सूद के ज़रिए, रिश्वत के ज़रिए लोग माल कमा कर खा रहे हैं। दोस्तों, ये शरीयत मुतहरा ने हराम फरमा दिया। इसलिए ऐसा माल अपने लिए इख्तियार करें जो तुम्हारे लिए भी फ़ायदेमंद हो, तुम्हारी औलाद के लिए भी फ़ायदेमंद साबित हो। अल्लाह ताला हर मुसलमान को, हर इंसान को जायज़ और पाक रोज़ी खाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आइए छोटी सी वीडियो देखिए। शालीनता ही तो आपकी ताकत है। लोग पसंद करते हैं। इकरा हसन कितनी शालीन लड़की है, क्या बहुत ही डिसेंट है, बहुत अच्छे से अपनी बात रखती है, कितने तरीके से अपने को केयर करती है, सर पे पल्लू रखती है, तहजीब है, एक संस्कृति है, एक बड़े घर की लड़की लगती है जिसे संस्कार दिया गया। बड़ा छोटा कुछ नहीं, मतलब पैसे से कोई बड़ा नहीं होता, संस्कार से बड़ा होता है। मेरे कहने का मतलब ये है। तो लोग ये कहते हैं, इस बात की चर्चा करते हैं। कह रहा हूं मैं ये नाप
कर तोल कर, अपने ईमान की आवाज पर बोल कर, अपने ईमान की आवाज पर बोल कर, ख्वाब घर वापसी का जो बुनते हैं वो, ख्वाब घर वापसी का जो बुनते हैं वो, मेरी धड़कन सुने कान को खोल कर, मेरी धड़कन सुने कान को खोल कर, हम मोहम्मद के इस्लाम की शान पर। देखता हूं कितनी मोहब्बत करते हैं आप अपने आका से। मैं पढ़ता हूं ये मिसरे कि हम मोहम्मद के इस्लाम की शान पर कल भी कुर्बान थे, अब भी कुर्बान है। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। मेरे भारत तेरी, मेरे भारत तेरी आन है, शान है। हम तेरी सरहदों के निगहबान हैं। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। पहला बंद पढ़ता हूं कि हम तो फारस अरब से भी आए नहीं। मुझे याद है जब मैंने बचपन में आंखें खोली थी, घुटनों के बल चलता था मैं उबैद भाई, तो मेरे पड़ोस में भगवती मिश्रा चाचा होते थे, मेरे पड़ोस में सीताराम जी होते थे। कभी कभी मैं सड़क पार करते हुए जब मेरे पैर लड़खड़ाते थे तो मेरी उंगली पकड़ के मुझे सड़क पार करवाते थे। हमने ऐसे माशरे में आंखें खोली हैं। ये कौन लोग हैं जो टिकट लेकर के घूम रहे हैं कि पाकिस्तान चले जाइए? अब की जो फैसला होगा वो यहीं पर होगा। अब कि हम दूसरी हिजरत नहीं होने वाली, हमसे अब दूसरी हिजरत नहीं होने वाली। अब ये जो लोग हैं जो कहते हैं साहब कि हिंदुस्तान हमारा है, आपका क्या है, मैं उनसे चीख करके कहता हूं कि आप बाय डिफॉल्ट हिंदुस्तानी हैं। गिरिराज साहब, आप बाय डिफॉल्ट हिंदुस्तानी हैं, हम बाय चॉइस हिंदुस्तानी हैं। हमने चुना है हिंदुस्तान को, हमारा हक 2 गुना है इस मुल्क पर। हमने चुना है, हम चाहते तो पुरखों के साथ जो बंटवारे के लोग थे उनके साथ जा सकते थे, लेकिन नहीं गए। हमने इस मिट्टी में अपनी सांसों को दफन करना कबूल किया, हम गए नहीं। हमारा 2 गुना हक है साहब। मैं मिसरे पढ़ता हूं कि हम तो फारस अरब से भी आए नहीं।